अस्सलाम वालेकुम लैंड सर्वेइंग चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आपको पता है हमारा लैंड सर्वेइंग का चैनल है। लैंड सर्वेइंग में हम सिखाते हैं ऑटोकैड सिविल 3D और लैंड सर्वेइंग के बारे में। ऑटोकैड बेसिक कोर्स कर रहे हैं हम न्यू स्टूडेंट्स के लिए, और जो सीख चुके हैं वो भी देख सकते हैं ताकि वो अपनी यहाँ पर जो न्यू टिप्स हैं वो उनको समझ सकें। पिछली वीडियो को ओपन किया हुआ है हमने। कोशिश ये करेंगे ज़्यादातर कि पिछला ही डिस्प्ले ओपन करें आपके सामने ताकि हम आगे चल सकें आपके साथ, ठीक है। सबसे पहले ये हमारा डिस्प्ले था पिछला। अब हमने सबसे पहले इसको एक और कमांड लगानी है। देखें, सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये बेसिक कोर्स है। बेसिक से इसलिए लेके चल रहे हैं कि फ्रेश स्टूडेंट, जो फ्रेश कमर हैं, जो न्यू कमर हैं ऑटोकैड में, जो न्यू आने वाले हैं, उनके लिए हम लोग सिखाना शुरू करा है हमने ऑटोकैड, और आगे जाके 3D वगैरह भी इसमें कंप्लीट करेंगे। ऑटोकैड में इसलिए इतना ज़्यादा फोकस करते हैं हम लोग क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो ऑटोकैड की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हैं, यानी ऑटोकैड की जो ड्राइंग फाइल होती है वो ओपन कर लेते हैं अगले सॉफ्टवेयर में। यानी अगले सॉफ्टवेयर में मिसाल के तौर पे स्केचअप का आपने नाम सुना होगा। स्केचअप भी जो है ऑटोकैड की ड्राइंग को एक्सेप्ट कर लेता है। इसी तरह माइक्रो स्टेशन है, ऑटोकैड सिविल 3D है, 3D 3ds मैक्स है, जिसमें हम लोग रेंडर और 3D वगैरह का काम करते हैं। ये सब जो एप्लीकेशंस हैं या सॉफ्टवेयर हैं, ये ऑटोकैड की ड्राइंग को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए हम लोग ज़्यादातर ऑटोकैड को फोकस करते हैं ताकि ये सॉफ्टवेयर आप लोग सीखें। बेसिक सॉफ्टवेयर है, इसका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा है। बेसिक लर्नर जो हैं वो, अब आज की जो कमांड है उसमें आगे हम बढ़ेंगे। सबसे पहले ई फॉर इरेज, ई की कमांड लगाएंगे। कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ई और इंटर। ई और इंटर करेंगे तो आपके पास देखें कर्सर चेंज हो जाता है। कर्सर चेंज होने के बाद आप माउस से एक किनारे पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप इसको क्लिक ही रखेंगे जारी, और जहां तक विंडो आप बनाएंगे वहां तक दूसरे कॉर्नर तक ले जाएं। दूसरे कॉर्नर तक आप जब लेके जाएंगे तो आप देखेंगे आपकी ड्राइंग जो डिस्प्ले है वो डॉटेड लाइन में हो गई, यानी ये सिलेक्ट हो गई, ठीक है। सिलेक्ट होने के बाद जब आप इंटर करेंगे तो ये इरेज हो जाएगा, यानी मिट जाएगा आपके डिस्प्ले से, ठीक है। ये वापसी अब नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने इसको मिटा दिया। लेकिन एक और इसकी कमांड है। अब एक और कमांड का इसमें इजाफा करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि वही डिस्प्ले आपने ये डिलीट कर दिया, यानी इरेज कर दिया, इरेज ई की कमांड लगा के, अब वो चाहते हैं आप वापस आए, तो कंट्रोल जेड प्रेस कर सकते हैं। आप कंट्रोल और जेड मिला के, कंट्रोल जेड आप प्लस जब करेंगे जब भी आ जाएगा, और यू, यू इंटर, यू माने है अंडू, यू इंटर जब आप करेंगे आपके पास देखें डिस्प्ले आ गया। अब आप ई इंटर करें, यानी इरेज करना चाहता हूं मैं, ये वाला खाली एक रेक्टेंगल इरेज करना चाहता हूं, तो उसकी तरफ विंडो बनाऊंगा मैं इस तरीके से। ये देख रहे हैं आप, छोटी सी विंडो बनाई इसको सिलेक्ट करने के लिए खाली, और अब मैंने इंटर की कमांड, इंटर की दबाई कीबोर्ड से, और इसको क्लिक करके इसको मैंने इरेज कर दिया। तो मैं खाली आपको बेसिकली ये सिखा रहा हूँ अभी कि आप किसी चीज़ को किस तरीके से इरेज कर सकते हैं, यानी मिटा सकते हैं, और उसको वापसी लाने के लिए यू की कमांड लगाएंगे और इंटर करेंगे तो वो अंडू हो जाएगा, यू। अभी आपको मैंने दो कमांड बताई हैं, एक बताइए इरेज, एक बताइए अंडू। सॉफ्टवेयर, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में यही चीज़ है कि अगर आप कोई भी एक कमांड लगाते हैं ना, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो दूसरी कमांड मुझे खुद ही याद आ जाती है कि मैं इनको अंडू की भी कमांड बता दूं या और दूसरी भी कमांड बता दूं। तो सबसे पहले मैंने आपको ई की कमांड लगा के इरेज कर दिया, और मैंने आपको बता दिया कि अंडू कैसे करते हैं, ठीक है। ये तो हो गई आपकी इरेज और अंडू की कमांड, दो कमांड हो गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पेन लेना है, पी दबाना है, इंटर करना है। पेन, ये देखें ये आ गया, पेन नीचे कर लिया मैंने। ये माउस को प्रेस करा हुआ है मैंने, राइट क्लिक करके प्रेस करा हुआ है। प्रेस करने के साथ साथ माउस को नीचे शिफ्ट, माउस को नीचे की तरफ मूव कर रहा हूं ताकि ये नीचे की तरफ हो जाए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एस्केप कर देना है ताकि ये पेन कमांड से निकल जाए, ठीक है। बेसिक में थोड़ी सी आपको बोरियत होगी, लेकिन आप जब सीख लेंगे इसको तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको काम कर सकेंगे और बहुत तेज काम कर सकेंगे। अब जो है मैं आपको मूव की कमांड बताऊंगा।
नंबर 3 पे मूव की कमांड के मूव किस तरीके से करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें अभी जब मैंने बगैर कमांड के सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ये ब्लू ब्लू सेगमेंट आपको नजर आ गए होंगे, और अगर मैं कमांड लगा के सिलेक्ट करूंगा तो आपको डॉटेड लाइन नजर आएगी। अभी मैंने इसको इस तरीके से क्लिक किया माउस से, ये देखें सेगमेंट नजर आ गए। अभी आप इसको एस्केप कर दें तो ये खत्म हो जाएगा। अब आपने मूव मूव की कमांड लगानी है, तो आप ज़्यादातर ऑटोकैड में ये है, अब मैं टिप देने जा रहा हूँ आपको कि ज़्यादातर ऑटोकैड में ये है, जो वर्ड आप बोलेंगे जैसे कि मूव, यानी MOVE मूव, या तो आप ये पूरा लिख दें मूव, या फिर आप इसकी फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिखें। फर्स्ट अल्फ़ाबेट है इसका एम इंटर। जब एम इंटर करेंगे ना तो आप यहाँ पे कॉर्नर पे देखें, एम इंटर करने के बाद यही कमांड लाइन को आपने जो है ना ये कमांड के ऑप्शन को फॉलो करना है, तो आप जल्दी सीख सकेंगे। ठीक है, ये टिप्स हैंगी, आप अगर इसको कॉन्सेंट्रेटली लेंगे तो फिर आप इसको सीख सकेंगे, वरना आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे काम करने में बड़ा कंफ्यूजन होगा और आप इससे हिम्मत हार जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ये। ठीक है, यहाँ पे देखें सिलेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपका माइंड होना चाहिए इतना कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट यानी जो चीज़ को हम मूव करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करने का बोल रहा है। तो अब हमने क्या करा, इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ गया वन फाउंड। हाँ ठीक है, वन ऑब्जेक्ट का फाउंड हो गया। अब देखें इंटर करना है, देख रहे हैं आप, कर्सर देख लें, पहले इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ से आप कर्सर चेंज हो गया। कर्सर चेंज होने के बाद अब आपको ये बोल रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट और डिस्प्लेसमेंट। अब स्पेसिफाई बेस पॉइंट यानी यहाँ से उठा के मैं चाहता हूँ, यहाँ से उठा के और ये मैंने यहाँ मूव कर दिया। अभी सिर्फ आपने फ्री हैंड जो है इसको मूव करना है। बाकी जब आपको एक्चुअल काम करना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मूव किस तरीके से करूँगा, मैं कौन से पॉइंट को पकड़ूंगा और किस जगह शिफ्ट करूँगा। दोबारा मूव की कमांड लगाता हूँ एम इंटर। पहले मैंने इस जगह से इसको पिक किया था, इंटर करने के बाद दोबारा इंटर, सॉरी एम इंटर। अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे दूसरे नंबर पे, ये सिलेक्ट करा मैंने। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद जो सिलेक्ट हो गई वन फाउंड के ला रहा है, फिर इंटर करा। इंटर करने के बाद जब कर्सर ऐसे बन गया और वो पूछ रहा है कि बेस पॉइंट पे आप क्लिक करें, पहले मैंने यहाँ से बेस पॉइंट लिया था, अब यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ वापसी इस जगह पर मैंने यहाँ इस कॉर्नर पे बिठा दिया। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और यहाँ पे नोट करें कि मेरे पास जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे मेरे पास मूव करने से ये यहाँ पे येलो कलर का ये चकोर सा जो है एक निशान आता है जो वो कॉर्नर को पकड़ता है। ठीक है, अब इसके बारे में सीखते हैं। एक तो आपने मूव कर लिया, लेकिन मूव में मुझे पता है, क्या पता आपके पास ये वाला ऑप्शन ऑन ना हो, जिसकी वजह से ये देखें मेरा कॉर्नर पॉइंट पिक कर लेता है खुद ही ऑटोमेटिक। ठीक है, ये देखें एंड पॉइंट भी लिखा हुआ आ रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप कंसंट्रेट करेंगे वाकई बहुत अच्छा सीखेंगे। मैं आपको अपने जो है अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, उसमें आप इस चीज़ को सीख लें, बड़ा फ़ायदा करेगा आपको। ठीक है, अब आपने यहाँ से एंड पॉइंट पकड़ा और यहाँ पे देखें ये यहाँ पे खाली डिस्प्ले पे क्लिक कर दिया, वहाँ से खाली पॉइंट पकड़ा था। अब ये पॉइंट किस तरीके से ऑन करते हैं ये चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ओ एस की कमांड लगाएंगे, ओ स्नैप। ठीक है, अच्छा आप साथ एक कॉपी वगैरह रख लें ताकि ये कमांड्स जो हैं इनको नोट करते रहें, क्योंकि शॉर्टकट की जो है मैं आपको आगे चल के मैं जो है इसकी पीडीएफ या एक्सेल की जो भी मेरे पास अवेलेबल होगी वो मैं उसका लिंक दूंगा ताकि आपको सारी शॉर्टकट कीज आपके पास आ जाएं। लेकिन अभी इसलिए शॉर्टकट कीज मैं नहीं दे रहा ताकि आप इस चीज़ को फोकस करें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो शॉर्टकट कीज भी आपको मिल जाएंगी, आप उससे बेफिक्र रहें। अब आपने मूव कर दिया, सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा था कि वो जो मेरा पॉइंट पकड़ता है, जैसे कि एम इंटर करा, यहाँ से सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद इंटर करा। अब देखें ये चीज़ जो पकड़ रहा है ना यहाँ से, ये आपकी शायद यहाँ पर ऐसा येलो पॉइंट नहीं आएगा,
तो उसको ओपन करने के लिए या ऑन करने के लिए आपने OS की कमांड लगानी है और इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपके पास ये ड्राफ्टिंग सेटिंग का ऑप्शन खुल जाएगा। ड्राफ्टिंग सेटिंग में यहाँ पे देखें टैब हैं। टैब ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये टैब हैं। टैब में बहुत सारे टैब हैं। बहुत सारे टैब में आपने नहीं जाना, खाली एक ऑब्जेक्ट स्नैप में जाना है। ऑब्जेक्ट स्नैप में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देखें ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन करेंगे, ये वाला क्लिक करेंगे। क्लिक ये हमेशा कर दिएगा, आप क्लिक कर दिएगा F3 से भी ये ऑप्शन ओपन हो जाता है डायरेक्टली, ठीक है, F3 प्रेस करने से कीबोर्ड के। उसके बाद मेरे पास ये देखें कॉर्नर एंड पॉइंट, यानी एंड पॉइंट ये जो है मेरे पास ओपन हुआ हुआ है। आप भी ये क्लिक कर लें या जो भी आपको चाहिए पॉइंट्स वो आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि एंड पॉइंट में पकड़ रहा था तो एंड पॉइंट मेरा ऑन है, तो आप भी एंड पॉइंट फिलहाल अभी ऑन कर लें ताकि आपको भी रेक्टेंगल या लाइन जो बनाए उसका कॉर्नर पॉइंट ये आपको पकड़ सके। अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ ये सारे फंक्शन क्या हैं। एंड पॉइंट पकड़ने के लिए अभी मैं आप इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। ओके करने के बाद अब मैं एक लाइन की कमांड लगाता हूँ L इंटर। अब देखें यहाँ से मैं लगाना चाह रहा हूँ इस कॉर्नर से, तो ये खुद ही पकड़ रहा है, खुद ही क्लिक कर रहा है। यहाँ पे जब मैं करीब जा रहा हूँ ना तो खुद ही क्लिक कर रहा है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, OS की कमांड लगाता हूँ और यहाँ से खत्म कर देता हूँ, ठीक है, ये टिक खत्म कर दिया और ओके कर दिया। अब आप देखेंगे मैं एक लाइन की कमांड लगा के एंटर करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ तो वो लेता ही नहीं है, ठीक है ना, लेता ही नहीं है। अब अगर आप यहाँ पे करीब जाके भी क्लिक करेंगे ना और यहाँ से यूं लेके आएंगे, बाज़ाहिर तो आपको लग रहा है कि ये कॉर्नर पकड़ लिया, लेकिन आप जब आप इसको व्हील की मदद से माउस के जूम करेंगे ना तो ये देखें ये कॉर्नर पे नहीं आया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगी। तो ये चीज़ समझेंगे तो आगे जाके इस चीज़ का मैं बेनिफिट आपको बताऊंगा कि क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने OS की कमांड लगानी है, इंटर करना है। इंटर करने के बाद आप यहाँ से टिक खोल लेंगे, यहाँ पे एंड पॉइंट, और ओके करेंगे। ओके करने के बाद जब आप लाइन की कमांड लगा के इंटर करेंगे, L की कमांड लगा के इंटर करेंगे, तो फिर यहाँ से आपको ऑटोमेटिकली ये क्लिक करेगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ से ऑटोमेटिकली ये क्लिक करेगा। तो आपने प्रैक्टिस ऐसे ही जारी रखनी है। आपने ये नहीं समझना कि ये क्या सिखा रहे हैं, एक लाइन लगा दी, रेक्टेंगल लगा दिया, बस जो है वीडियो बना के चले गए। तो लिहाजा ये बताने का मकसद इतनी बारीकी से यही है कि आप लोग सीख सकें। वरना यूट्यूब के ऊपर आपको पता होगा बहुत सारे चैनल हैं और बहुत लोगों ने सिखाया है, इंग्लिश, उर्दू और भी लैंग्वेजेस में है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको इतनी बारीकी से सिखाऊं और न्यू जो है ऑटोकैड सीखना चाहते हैं वो अच्छे तरीके से सीखें। फिर लाइन L की कमांड लगाई, इंटर करा, यहाँ से कॉर्नर पकड़ सकते हैं आप। कॉर्नर आपने इसीलिए पकड़ रहे हैं, मैं ये बताने का ये बात बताने के लिए मकसद यही है कि OS की जब आप कमांड लगाएंगे यहाँ पे देखेंगे एंड पॉइंट, तो ये खाली एंड पॉइंट क्लिक करने के लिए, ठीक है। अब आप इसको ओके करें। अब आप एक क्या करें, एक सर्किल की मैंने कमांड बताया था आपको, C इंटर, ये देखें एक सर्किल लगाया। अब यहाँ पे कॉर्नर तो आपको नजर ही नहीं आ रहा, कोई भी कॉर्नर नहीं है, लेकिन मैं क्या करूंगा OS में जाऊंगा। OS में जाने के बाद ये देखें सेंटर, अब सर्किल के सेंटर से मैं क्लिक करना चाहता हूँ, ओके करूंगा, L एंटर करूंगा। अब ये देखें सर्किल के अंदर जैसे ही जाता हूँ वो खुद पकड़ना शुरू कर देता है। ये देखें सर्किल का सेंटर लिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, फिर इंटर किया, L की कमांड लगाई, इंटर किया, फिर ये देखें सर्किल में गया और एंड पॉइंट दोनों पकड़ रहा है। ये देखें क्योंकि लाइन का एंड पॉइंट है, ये देखें लाइन का एंड पॉइंट है, और सर्किल का ये देखें यहाँ पर जब सर्किल के एज पे रखेंगे तो ये देखें सर्किल के सेंटर से पकड़ रहा है, ये देखें, ठीक है। तो अभी पॉइंट क्लिक करने का यानी कि एग्जैक्ट पॉइंट से जाके आपको जूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्जैक्ट पॉइंट पे कैसे पिक करते हैं हम लोग, ये मैंने बताया है। अब जूम करके मैं इसके कॉर्नर को दिखा देता हूँ, ये वाला कॉर्नर नहीं, दूसरा कॉर्नर में दिखा देता हूँ, ये वाला, ताकि मैं आपको बता सकूं कि देखें ये बिल्कुल कॉर्नर से मिला है। ये बहुत जूम कर लिया मैंने, जूम करके आप देख लें बिल्कुल कॉर्नर से मिला हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। अब जूम आउट कर लें, व्हील की मदद से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। व्हील ऊपर की तरफ करेंगे तो जूम की तरफ आप बढ़ेंगे यानी जूम इन होगा, और व्हील अगर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो जूम पीछे की तरफ जाएगा, यानी आपको शेप ज्यादा से ज्यादा नजर आएगी, उसमें आप फोकस होते जाएंगे, ठीक है। वो व्हील ऊपर करने से, व्हील नीचे करने से जो है आप छोटा जूम कर लेंगे।
तो मैंने आपको जो है OS की कमांड बताई है, OS की कमांड इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यानी ये देखें, आप इसको रीड करें, परपेंडिकुलर, सर्किल, अच्छा जी, और इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, ये देखें यहाँ पे आपको आइकॉन बना हुआ है कि ये एक्स और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट में क्लिक करने के लिए आपको इसको ऑन करना पड़ेगा। यानी एक एग्जांपल के तौर पे इंटरसेक्शन को देख लेते हैं, इसको ओके कर दें। अब आपने क्या करना है, एक एक्स नुमा बनाते हैं हम लोग ना ऐसे, और लाइन की कमांड लगा के हम लोगों ने ऐसे इंटरसेक्शन बना लिया, ठीक है। इंटरसेक्शन बनाने के बाद आप ओ एस की कमांड लगाई और इंटरसेक्शन पॉइंट अभी खोलते नहीं है, पहले आपको दिखा देते हैं, ठीक है। अब आप एल इंटर करें, लाइन ये देखें आपको यहाँ से नहीं पकड़ रहा है, क्योंकि एंड इसलिए पकड़ रहा है क्योंकि एंड आपके पास ऑन हुआ है। लेकिन हमें पकड़नी है यहाँ से इंटरसेक्शन से। इंटरसेक्शन से पकड़ने के लिए आपको ओ एस की कमांड लगानी पड़ेगी और आपको इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन करना पड़ेगा, और टिक करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप लाइन की कमांड लगाएंगे। लाइन की कमांड लगाने के बाद आप देखेंगे कि इंटरसेक्शन जो है ये पॉइंट आपको पकड़ रहा है, ठीक है। तो ये देखें दोबारा एल इंटर, और ये देखें इंटरसेक्शन, जब आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से ये नजर आएगा, ठीक है। ज़ूम करेंगे तो आपको बिल्कुल ही ये आपको फिक्स हुआ हुआ नज़र आएगा उस जगह पे जहाँ पर आपने ये पिक करना है। तो बेसिकली आज आप जो है शेप बनाएं, मुख्तलिफ किस्म की शेप बनाने के बाद आपको ओ एस के कमांड में जाएं, और ओ एस की कमांड में जाके ये ऑब्जेक्ट स्नैप मोड जो हैं इसको ऑन करके देखें, और इसके ये व्यू बने हुए हैं इसको समझें कि देखें एंड पॉइंट तो कॉर्नरों को पकड़ रहा है, मिड पॉइंट यानी कि लाइन के सेंटर को पकड़ेगा, मिड को पकड़ेगा, ठीक है। ये सर्किल के सेंटर को पकड़ेगा। ये नोड है, नोड यानी कि ये नुक्ते को पकड़ेगा, डॉट को पकड़ेगा, ठीक है। तो आप इसके बहुत सारी लाइंस लगाएं और ये ऑप्शंस ऑन करके आप चेक करें कि आप किस किस चीज को वो पिक कर रहा है, किस चीज को पिक नहीं कर रहा। बेहतर ये है कि आप जिस चीज को फोकस करें, फॉर एग्जांपल एंड पॉइंट अगर आप पिक करना चाहते हैं तो कोशिश ये करें सारे बंद कर दें, यानी क्लियर ऑल कर दें। ये देखें यहाँ से अगर ये सारे खुले हुए हों तो आप ये अगर क्लियर ऑल करेंगे तो यहाँ से ये सारे बंद हो जाएंगे। अगर आप सेलेक्ट ऑल करेंगे तो ये सारे खुल जाएंगे, ठीक है, ऑन हो गए। तो हम सारे नहीं खोलते, जो ज़रूरत पड़ती है वही ऑन करते हैं, इसीलिए क्लियर ऑल कर लें। आप एंड पॉइंट को देखें और फिर ओके करके आप अपना काम करके देखें। इसी तरह आप एंड पॉइंट को बंद कर दें, फिर मिड पॉइंट को चेक करें कि मिड पॉइंट में देखें अभी क्या होता है। ओके करता हूँ मैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसके इस रेक्टेंगल के जो है मिड से मैं लाइन खींचता हूँ, आपको पेन करके इसको सेंटर में लेके आ जाता हूँ। पहले मैं देखें यहाँ से हूँ, ठीक है। माउस को जो आपका जो लेफ्ट वाला जो है, यानी लेफ्ट वाला जो कॉर्नर है, आपने जो लेफ्ट पे माउस को प्रेस करके जो है ड्रैग करना है अपनी स्क्रीन को पेन की मदद से। इसको सेंटर में लेके आ गए, सेंटर में लेके आने के बाद एग्जिट करा या इंटर करके आप स्केप कर सकते हैं। अब आपने लाइन लगाई, इंटर करा, आपका मिड ऑप्शन ऑन हुआ हुआ है, ये ऑटोमेटिकली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो मिड पॉइंट्स हैं वो पकड़ेगा। ये देखें, ये मिड्स पकड़ा, क्लिक कर दिया स्क्रीन पे, इंटर करा, दोबारा एल इंटर करा। अब देखें ये वाला मिड जो है यहाँ पे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का मिड भी पकड़ रहा है। इंटर करा, फिर यहाँ से देखें आप मिड पकड़ेगा, ये देखें ये मिड पकड़ लिया। अब आप देखें ये भी मिड पकड़ेगा, ठीक है। तो ये हर लाइन का मिड आपको देता रहेगा। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि आप ये वाले ओ एस की कमांड में जाके सारे ऑप्शंस को देखें कि किस तरीके से ये आपको ओ स्नैप ऑब्जेक्ट सेटिंग जो है वो किस तरीके से होती है। फिर हम आगे चलेंगे और कोशिश ये करें कि एक टिप मैं आपको और देता हूँ कि आप सारी शॉर्ट की लगाएं, अल्फ़ाबेट की ए लगाएं, इंटर करें, और आप देखें कि वो क्या बताता है कि ए से कौन सी कमांड एक्टिव होती है। यहाँ पे ए से आर्क कमांड एक्टिव हुई है, तो आप डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करके देखें वो क्या बनता है। ये देखें आर्क बन गया। इसी तरह बी लगाएं, बी और इंटर करें, तो ये कुछ ब्लॉक डेफिनेशन आ गया। लेकिन ब्लॉक डेफिनेशन ये जब इतनी बड़ी बड़ी कमांड आती हैं तो आप इसको क्लोज कर दें, क्योंकि ये आपको अभी सीखने के लिए बेसिक में नहीं है। जब आप बेसिक कोर्स पूरा कर लेंगे तो आप ये आसानी से कर सकेंगे।
सी लगाएं, इंटर करें तो सी माने क्लिक करें स्क्रीन के ऊपर, ये देखें क्या बनता है सर्किल। आप एक दफ़ा और क्लिक कर दें, ठीक है, तो ये सर्किल आपका लग गया। यानी आप वन टाइम अल्फ़ाबेट प्रेस करके इंटर करें और स्क्रीन पे देखें कि आपके पास क्या फंक्शन सामने आता है, तो आप उससे प्रैक्टिस में आएंगे। डी प्रेस करें और इंटर करें, ये देखें जब आपके पास ऐसी विंडो खुल जाए और इसके आगे आपको समझ में ना आए, वैसे तो ये डायमेंशन स्टाइल मैनेजर है, लेकिन आगे अगर आपकी समझ में नहीं आता तो आप इसको क्लोज कर दें और एस्केप कर दें। तो डी डायमेंशन स्टाइल की कमांड है, लेकिन हमको आप लोग बेसिक समझ रहे हैं तो वो आपके लिए अभी इतना आगे का सबक है, तो वो आगे आप सीखेंगे। तो बेसिक कमांड के लिए ई दबाएं, जो मैंने स्टार्ट में आपको कमांड बताई थी, और इंटर करें तो ये सारा आप सेलेक्ट करेंगे। तो ये आप इंटर एक दफ़ा फिर करेंगे तो ये इरेज हो जाएगा, यानी मिट जाएगा या डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने अगर इसको वापसी लाना है तो यू दबाएंगे और इंटर करेंगे तो ये अंडू हो जाएगा, या कंट्रोल जेड की कमांड से आप अंडू कर सकते हैं। तो आज का जो लेसन है वो यही है, आप इसको प्रैक्टिस करें, इसको समझें और इसको बार बार प्रैक्टिस करें, ताकि आगे मैं जो है और स्पीड से चलूँ, और ताकि आपको जो भी कमांड पे प्रेस करूँ वो आपको आसानी से समझ में आए। तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट आप प्रेस करके एंटर करेंगे, सबसे पहले ये भी चीज़ देखनी है। दूसरे नंबर पे आपने ओस्नैप ऑब्जेक्ट सेटिंग्स की जो है वो सारे ऑप्शंस देखने हैं, तो ताकि आपको आगे चल के आसानी हो जाए। देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।